नमस्कार छात्रों, मैं अमित कराती आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि धातुओं की सक्रियता श्रेणी को बिना रटे आप आसानी से ट्रिक के माध्यम से कैसे याद कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं आपको ट्रिक बताऊं, उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि धातुओं की सक्रियता श्रेणी आखिर होती क्या है। धातुओं की सक्रियता श्रेणी रासायनिक तत्वों की वह सूची जिसमें रासायनिक तत्वों को उनकी अक्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में रखा गया है, उसे धातुओं की सक्रियता श्रेणी कहते हैं। अब हम आते हैं अपने ट्रिक की ओर। हमारा ट्रिक कुछ इस प्रकार है। धातुओं की सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर पोटेशियम है जिसे K से प्रदर्शित किया जाता है, फिर सोडियम है जिसे Na से प्रदर्शित किया जाता है, उसके बाद कैल्शियम है जिसे Ca से प्रदर्शित किया जाता है, उसके बाद मैग्नीशियम जिसे Mg से, फिर एल्यूमिनियम जिसे Al से, फिर जिंक है जिसे Zn से, फिर फेरस यानी हम लोहा कहते हैं जिसे उसे Fe से प्रदर्शित किया जाता है, उसके बाद लेड जिसे सीसा कहते हैं उसे Pb से प्रदर्शित किया जाता है, उसके बाद हाइड्रोजन जिसे S से, उसके बाद कॉपर जिसे Cu से, फिर पारा जिसे Hg से, उसके बाद सिल्वर यानी चांदी जिसे Ag से, और उसके बाद गोल्ड जिसे Au से। तो यहाँ पोटेशियम सबसे जो है अवक्रियाशील धातु है, फिर उसके बाद जो है सब घटती ही अवक्रियाशील धातुएं अवक्रियाशीलता घटती ही चली आई है। और यहाँ जो Au है ये सबसे कम अवक्रियाशील धातु है, यानी ये किसी भी चीज़ से कम ज़्यादा तेज अवक्रिया नहीं करता, यानी शीघ्रता से अवक्रिया नहीं करता है। तो हमने इसे याद करने के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सूत्र बनाया है जो कि कुछ इस प्रकार है। कादिर नाना का मजदूर, अली जंजीर फेंक पपीता है, कुत्ते हजरत आगे आओ। मतलब हजरत एक व्यक्ति है जो कह रहा है कादिर नाना का मजदूर अली जो है कादिर नाना का मजदूर है, तो कह रहा है कादिर नाना का मजदूर अली जंजीर फेंक पपीता है। तो जो कादिर नाना का मजदूर अली है वो जवाब क्या देता है, वो देता है कुत्ते हजरत आगे आओ। तो इससे मैं आपको समझा रहा हूँ कि किस प्रकार आपको याद करना है। यहाँ पर कादिर है तो का को हम अंग्रेजी में के कहते हैं, तो कादिर से आपको पहले का याद रखना है, और के से क्या होता है पोटेशियम, फिर नाना यानी N, तो N से क्या होता है Na से सोडियम, और फिर कादिर नाना का, और यहाँ पर का है यानी Ca, तो आपको क्या याद रखना है कैल्शियम। और फिर है मजदूर, तो मजदूर यानी M से मजदूर, Mg से आपको मजदूर याद रखना है। मज यानी M को याद रखना है माँ, और जी को याद रखना है जा। बस आपको ये पहले के ही दो अक्षर याद रखने हैं, और मजदूर से जैसे ही आप इतना याद कर लोगे आपको पता चल जाएगा। मजदूर से आपको Mg, और Mg से तुरंत मैग्नीशियम, अली से यानी Al, अली यानी Al आप अंग्रेजी में लिख कर देखिए, और अली से तुरंत एल्यूमिनियम आपको याद आ जाएगा। जंजीर यानी Zn, उसमें अन्न की बिंदी आ रही है जा पर, तो उससे जंजीर, और जंजीर से क्या है जिंक। फिर फेक, और Fe से होता है फे, और फे से फेंक, और फेंक से आपको फेरस याद आ जाएगा, और फेरस को कहते हैं लोहा। फिर पपीता Pb, आपको ये पी अक्षर पहले याद रखना है, और पपीता जो है आपको लेड यानी सीसा को याद दिलाने में मदद करेगा। फिर है से आपको H याद रखना है, है से H, और S से आपको हाइड्रोजन याद रहेगा। और कुत्ते से आपको याद रखना है हाइड्रोजन, नहीं कुत्ते से आपको याद रखना है कॉपर, Cu से कॉपर होता है। हजरत
यानी HG हजरत, हजरत तो हजरत से आपको याद रखना है HG, और HG जो है आपको पारा का संकेत है। आगे AG यानी आगे, तो आगे का मतलब है, AG का मतलब है सिल्वर, सिल्वर को कहते हैं चांदी। उसके बाद है आओ, आओ आओ से आपको AU याद रखना है, आओ से आपको AU याद रखना है, और AU को हम कहते हैं गोल्ड, जो कि सोने का संकेत है। ये गोल्ड यानी गोल्ड का संकेत AU है, और गोल्ड को हिंदी में कहते हैं सोना। तो आपको समझ आ गया होगा कि कितनी आसानी से हम धातुओं की सक्रियता श्रेणी को याद कर सकते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार है। कादर नाना का मजदूर अली, जंजीर फेंक पपीता है, कुत्ते हजरत आगे आओ। ये बिल्कुल आपको एक वाक्य की तरीके से याद करना है, जो आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और भी किसी ट्रिक के साथ। धन्यवाद। इस